हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, क्लास 11th मैथमेटिक्स में आज हम इन सभी टॉपिक्स को पढ़ेंगे। ये बहुत ही बेसिक टॉपिक्स है दोस्तों, सेट थ्योरी के बहुत ही बेसिक टॉपिक्स हैं। ये आपको कक्षा 11वीं के साथ साथ कक्षा 12वीं, फिर आगे जब बीएससी या बीटेक करेंगे, मतलब ये एकदम बेसिक टॉपिक है सेट थ्योरी के कि भाई सबसेट क्या होता है, सुपर सेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है और सबसेट्स की प्रॉपर्टीज। तो इन सभी चीज़ों को आज के इस क्लास में हम सीखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट आज का ये वीडियो होने वाला है दोस्तों। इस वीडियो को आप सभी शुरू से लेकर के आखिरी तक जरूर देखिएगा। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी के लिए भी ये सब बहुत ही बेसिक जानकारियां हैं जो कि पता होना जरूरी है। तो चलिए हम बारी बारी से एक एक टॉपिक को समझते जाएंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये सबसेट क्या होता है। मान लीजिए आपके पास दो सेट हैं ए और बी, ठीक है। मान लीजिए आपके पास दो सेट हैं ए और बी। अब यदि मान लो ए का प्रत्येक एलिमेंट, ठीक है, ये x बिलोंग्स टू ए हमने लिखा है, मतलब x ए का एलिमेंट है। और x कैसा है? कोई सा भी एलिमेंट, स्वेच्छ अवयव, यानी कि आर्बिट्ररी एलिमेंट, मतलब ये एकदम एकदम स्वेच्छा रूप से चुना गया है। कहाँ से? ए से, ठीक है। और यदि x जो है कहाँ से लिया है आपने? भी ए से लिया है ना भाई। यदि x बिलोंग्स टू ए लेने पर यदि ये इम्प्लाई करे कि x बी में भी है, दूसरे शब्दों में आप ऐसा समझ सकते हैं कि यदि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में भी हो, है ना भाई, जो एलिमेंट आपने ए से लिया वो एलिमेंट अगर आपको बी में भी दिखाई देता है तो इसका मतलब ये है ना भाई, यदि आपको ऐसा दिखाई देता है कि कोई एलिमेंट आपने ए से लिया, कोई भी एकदम आर्बिट्ररी एलिमेंट आपने ए से लिया और वो इम्प्लाई करता है कि वो एलिमेंट बी में भी है, तब ऐसी स्थिति में ए बी का सबसेट कहलाएगा। उसको इस तरीके से लिखते हैं अपन। और कैसे पढ़ते हैं इसको? हम पढ़ते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो ये जो चिन्ह आपको दिख रहा है वो सबसेट का चिन्ह है। तो ऐसे लिखने का अर्थ ये है कि ए बी का सबसेट है, तो ये सबसेट का चिन्ह है। और इसको हम पढ़ते हैं कि ए बी का सबसेट है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो कब बोलेंगे ए इज अ सबसेट ऑफ बी? यदि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में भी शामिल हो। और ये कैसे पता चलेगा? जब आप ए से कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट लेंगे और ये दिखा देंगे कि हाँ वो बी में भी है, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम ये देख सकते हैं कि मान लीजिए हम यहाँ पर लेते हैं जेड, ठीक है। अब जेड क्या है? जेड क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स, यानी पूर्णांकों का समुच्चय। तो आप सभी को पता होगा इसमें 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, और वैसे ही -1, -2, -3 एंड सो ऑन, ये सब लोग हैं इसमें। और हम नेचुरल नंबर्स का सेट ले लेते हैं। आप सभी को पता है इसमें कौन होते हैं? 1, 2, 3 एंड सो ऑन, है ना भाई। इस तरीके से आगे चलते जाते हैं। तो आप देख सकते हैं, आप कहेंगे सर जो एलिमेंट्स हमको नेचुरल नंबर्स के सेट में दिखाई दे रहे हैं 1, 2, 3, ये सब लोग तो हमको यहाँ पे भी दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे भी 1, 2, 3 एंड सो ऑन दिखाई दे रहा है। इसका मतलब n का हर एलिमेंट z का भी एलिमेंट है। यानी हम अवश्य यहाँ पे लिख सकते हैं कि n इज सबसेट ऑफ z। क्यों नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, है ना भाई। क्यों? क्योंकि n का प्रत्येक अवयव आपको z में भी दिखाई दे रहा है दोस्तों, ठीक है। ये तो एक एग्जाम्पल हुआ, ऐसे आप अनेक एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे कि हम z को सबसेट कह सकते हैं q का। क्यों? क्योंकि q क्या है? सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, अर्थात परिमेय संख्याओं का समुच्चय। और हर पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है। अब देखो तीन परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो आप इस तरीके से उसको बटे एक करके पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहाँ क्यू नॉन जीरो है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये भी बता दिया। इसको आप बता सकते हैं कि ये सबसेट आर होगा, क्योंकि हर परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ठीक है। हर वास्तविक संख्या एक सम्मिश्र संख्या होती है। सम्मिश्र संख्याओं के बारे में अगर अभी आपको जानकारी नहीं है तो चिंता न करें, आगे चल करके हम लोग सम्मिश्र संख्याओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये चीज आप याद रखिएगा दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, एक और बात, यदि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में है तब हम कहते हैं कि ए बी का सबसेट है ना भाई। ए इज ए सबसेट ऑफ बी। और इसी बात को आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि यदि ए बी का सबसेट है तो इसका मतलब बी ए का सुपर सेट है।
ये इसका एक अंश है, एक टुकड़ा है, तो आप बोलोगे ए बी का सबसेट है ना भाई। और इसी बात को बोल सकते हो कि आप बोलोगे सर ए बी का सबसेट है, बी ए का क्या है? यदि ए बी का सबसेट है तो बी ए का क्या है? तो इसका उत्तर है कि यदि ए बी का सबसेट है तो बी ए का सुपर सेट है। तो आप समझ गए होंगे कि सुपर सेट मतलब अगर मान लो कोई एक सेट दूसरे का सबसेट है तो ये वाला फिर इसका सुपर सेट कहलाएगा। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक, चलिए अब हम एक और शब्द आता है उसके बारे में भी देख लेते हैं। एक शब्द आता है प्रॉपर सबसेट। ठीक है, प्रॉपर सबसेट दोस्तों, यहाँ पे सबसेट को बोलते हैं उपसमुच्चय। ठीक है, और सुपर सेट को बोलते हैं अधिसमुच्चय। ठीक, सुपर सेट को क्या बोलते हैं? अधिसमुच्चय। तो उसको हम लोग जैसे यहाँ पे ए बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट है, तो बी ए का सुपर सेट है, यानी बी ए का अधिसमुच्चय है। और इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं, ये देखो ये ऐसा, बस इस चिन्ह को हमने पलट दिया, तो बी ए का सुपर सेट है। यहाँ से भी वही चीज है, यहाँ से भी वही चीज है, लिखने के तरीके हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, प्रॉपर सबसेट मतलब उचित उपसमुच्चय। अब ये उचित उपसमुच्चय क्या है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं। देखो, मान लो ए यदि बी का सबसेट है, ठीक है, ए यदि बी का सबसेट है, इसका मतलब क्या है कि ए का हर एलिमेंट बी में है। ठीक है, और ए बी का सबसेट है, परंतु परंतु ए बी के बराबर नहीं है भाई। देख लीजिए आप, ए बी का सबसेट है और ये तय है अगर ये बात कि ए बी के बराबर नहीं है, ए बी के बराबर नहीं है लेकिन ए बी का सबसेट है, इसका मतलब ये दोस्तों कि बी में अवश्य ही कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो ए में ना हो। मैं फिर से इस बात को दोहराता हूं, यदि ए बी का सबसेट तो हो, परंतु साथ ही साथ बी में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट हो जो ए में ना हो। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए ए जो है आपका 1 2 3 और बी जो है आपका 1 2 3 4 5। अब आप देख सकते हैं कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में है कि नहीं, आप देख लीजिए तो आप कहेंगे हाँ सर ए में 1 2 3 हमको दिखाई दे रहे हैं और बी में भी वही सब है। परंतु परंतु आप बी में ऐसे एलिमेंट भी देख सकते हैं, कम से कम एक आध एलिमेंट भी अगर आपको दिख जाए जो ए में ना हो, तो ऐसी स्थिति में हम बोलेंगे कि भैया ए बी का सबसेट तो है लेकिन कैसा वाला सबसेट है? प्रॉपर सबसेट है। तो ये देखो हम लोग अगर ऐसा लिख रहे हैं तो ए बी का सबसेट है और यहाँ पे वही चीज है, तो ऐसा लिखोगे तब भी कुछ गलत नहीं है, ऐसा लिखने पर भी गलत नहीं है। हाँ, ए बी का सबसेट है, परंतु साथ ही साथ हमको ये भी पता चल रहा है कि ए बी के बराबर नहीं है। क्यों बराबर नहीं है भाई, ए बी के बराबर क्यों नहीं है? क्योंकि बी में हमको ऐसे एलिमेंट्स भी दिखाई दे रहे हैं जो ए में नहीं है। कम से कम एक एलिमेंट अगर आपको ऐसा दिखाई दे रहा है बी में जो ए में नहीं है, और ए के सारे एलिमेंट अगर आपको बी में दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ए बी का प्रॉपर सबसेट कहलाता है, जिसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो देखो अब इसमें और इसमें आपको फर्क नजर आ रहा होगा कि ये जो इक्वलिटी का चिन्ह है हमने हटा दिया, तो यहाँ पे है मतलब इस बात का कि ए बी का प्रॉपर सबसेट है। तो इसको ऐसे भी लिखते हैं या फिर इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, ये देखिए ऐसे, और ये ऐसे काट देते हैं इसको। इसका मतलब ए बी का प्रॉपर सबसेट है, बराबर नहीं है उसके, है ना भाई। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगर हम लोग इसको देखते हुए हाँ सर ए के सारे एलिमेंट बी में तो है सर, तो ए सबसेट ऑफ बी लिख देंगे, तो क्या ये गलत है क्या? तो गलत नहीं है दोस्तों, अगर आप ऐसा भी लिखते हैं तो भी ठीक है भाई। दोनों बातों में से एक तो सत्य है ना। इसमें देखो जैसे हम लोग बोलते हैं ना x इज लेस देन इक्वल टू वाई, x इज लेस देन और इक्वल टू वाई, इसका मतलब क्या है? x y से छोटा है या बराबर है, या वाली बात हो गई वहां पे। अब भाई दोनों बातों में से एक बात तो सत्य है। मान लीजिए अगर मान लो 5 6 से छोटा है, ठीक है, 5 6 से छोटा है, तो हम लोग बोलते हैं 5 इज लेस देन 6, 5 इज लेस देन 6। क्या आप इसको अगर ऐसा लिख देंगे ना तब भी कोई गलत नहीं है। अब मैं इसमें इक्वल देखो, यहाँ पे देखो इसमें क्या फर्क है, ये स्ट्रिक्टली लेस देन है क्योंकि हमको पता है कि 5 6 से स्ट्रिक्टली छोटा है ही। परंतु अगर मैं उसको ऐसे लिख भी दूं कि 5 इज लेस देन और इक्वल्स टू 6, तो इसमें कुछ गलत नहीं है क्योंकि मैंने जो सही चीज है उसको हटाया नहीं है ना, मैंने तो लेस देन और इक्वल टू बोल रहा हूँ। मतलब मैं इस बात को बोल रहा हूँ कि भैया इन दोनों चीजों में से एक चीज तो सत्य है, 5 6 से छोटा है या बराबर है। तो इसलिए याद रखिएगा कि जैसे यहाँ पे आपको दिख भी रहा है कि ए बी का प्रॉपर सबसेट है और आप ऐसे लिख भी दिए ना तो कुछ गलत नहीं है, क्योंकि भैया
एक सेट दूसरे का सबसेट कब कहलाता है, इतना आप ध्यान रखो। एक सेट दूसरे सेट का सबसेट कब कहलाता है, यदि एक सेट का सारे एलिमेंट्स दूसरे में भी हो, जो कि आपको वो बात यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं एक सेट का हर एलिमेंट दूसरे में है कि नहीं है, तो बस एक ए बी का सबसेट है। इसमें कहीं भी कुछ बात गलत नहीं है। हाँ, आप और ज्यादा अगर आप उसको सटीकता से अगर बताना चाहो तो ऐसा बता सकते हो कि ए बी का सबसेट है, ए बी के बराबर नहीं है, यानी कि बी में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट है जो ए में नहीं है, यानी ए बी का प्रॉपर सबसेट है। तो ये और सटीक तरीके से आपने बता दिया, चलो भाई ए बी का प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। तो ये भी सही है और ये भी सही है दोस्तों, ठीक है। कहीं पर भी कोई भी डाउट अगर आपको होगा तो बिंदास आप पूछ सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि सर कब ए बी का सबसेट नहीं कहलाएगा, वो भी आप बता दीजिए। देखो, मान लीजिए आपने ए लिया 1 2 3, ठीक है, 3 एलिमेंट से ए में। अब मैं एक ऐसा सेट बनाता हूं जिसमें आप देख सकते हैं कि क्या एलिमेंट है, 1 2 4। चलिए अब आप बोलेंगे सर ए में तो हमको 1 2 दिखाई दे रहा है, एस में भी दिखाई दे रहा है, तो हम ए को एस का सबसेट बोल देते हैं। नहीं बोल सकते दोस्तों, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स आपको एस में दिखाई दे रहे हैं क्या, पहले आप वो चेक कर लो। तो आप बोलोगे सर 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 नहीं दिख रहा है सर। तो भैया ऐसी स्थिति में ए को हम एस का सबसेट नहीं बोलेंगे। सबसेट मतलब उसके अंदर समाया हुआ, पूरी तरीके से समाया हुआ एक टुकड़ा। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि ए पूरी तरह से एस में समाया है, नहीं बोल सकते, क्योंकि ये 3 जो है वो यहाँ नहीं है। ना ही आप ऐसा बोल सकते हो कि एस ए का सबसेट है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि ए किसी सेट, मान लो एस है ना, यहाँ पे एस का अगर अपन सबसेट के रूप में अगर देखना चाहते हैं तो ये केवल तब होगा जब ए का हर एलिमेंट एस में हो। यदि ए में एक भी ऐसा एलिमेंट छूट रहा है जो उस सेट में नहीं है, तब ऐसी स्थिति में ए उस सेट का सबसेट नहीं होगा, ना ही ये उस सेट का सबसेट होगा। क्यों? क्योंकि इसमें भी एक ऐसा एलिमेंट है जो वहां नहीं है, तो ये दोनों एक दूसरे के सबसेट नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम कुछ प्रगुण देखते हैं, उपसमुच्चय के प्रगुण देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला प्रगुण तो आप याद रखिएगा, हमेशा हमेशा पहला प्रगुण याद रखिएगा कि नल सेट फाई, यानी कि रिक्त समुच्चय फाई जो है वो हर हाल में प्रत्येक सेट का सबसेट होता है। प्रत्येक सेट का सबसेट होता है। क्यों? क्योंकि भैया फाई में तो एक भी एलिमेंट नहीं है, तो जब यहाँ पे एक भी एलिमेंट नहीं है तो आप बोल सकते हो कि हाँ ये किसी भी सेट का सबसेट है, ठीक है ना भाई। क्योंकि देखो, कोई मान लो कोई सेट है, जैसे मान लो ए है ना भाई, कोई ए सेट है, इसको बी का सबसेट कब बोलते हैं, उसके लिए देखना होता है कि ए के सारे एलिमेंट उसमें होने चाहिए। अब यहाँ वो देखने का झंझट ही नहीं है, क्योंकि इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब आप इसमें एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं खोज सकते जो कि दूसरे में न हो। तो आप बोलेंगे ये कैसी बात है सर, इसमें तो एलिमेंट है ही नहीं। हाँ, तो इसलिए तो हम कह रहे हैं कि आप इसमें ऐसा एलिमेंट खोज ही नहीं सकते जो दूसरे में ना हो, यानी आप ऐसा कह ही नहीं सकते कि ये किसी का सबसेट नहीं बन सकता, क्योंकि सबसेट न बन सकने के लिए इसमें ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो दूसरे में न हो, जबकि इसमें तो कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो घूम फिर के बस इतना आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि फाई जो है वो सारे सेट का सबसेट है, किसी भी सेट का सबसेट है फाई, ठीक है। प्रत्येक सेट का सबसेट है फाई, यानी किसी भी सेट का कोई और सबसेट हो ना हो, फाई तो रहेगा ही रहेगा, ठीक। और फाई मतलब फाई नल सेट खुद का भी बेचारा सबसेट है, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। दूसरा दूसरा प्रॉपर्टी, प्रत्येक सेट खुद का सबसेट होता ही होता है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, प्रत्येक सेट खुद का सबसेट होता है। क्यों? क्योंकि सबसेट की परिभाषा का ये पालन करता है। सबसेट, कोई भी सेट दूसरे का सबसेट कब कहलाता है, यदि एक का हर एलिमेंट दूसरे में हो। तो ए का हर एलिमेंट तो ए में होगा ही होगा, सीधी सी बात है ना भाई। तो इसलिए प्रत्येक सेट खुद का सबसेट होता ही होता है। तीसरा प्रॉपर्टी, तीसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है कि यदि ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है सी का, तो ये निश्चित रूप से ये इंप्लाई करेगा कि ए सी का सबसेट होगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि यदि ए बी के अंदर शामिल है, बी सी के अंदर शामिल है, तो ए सी के अंदर शामिल तो है ही है। दोस्तों ए बी का सबसेट है, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि बी कंटेन्स ए, यानी बी ए को अपने अंदर रखता है। बी सी का सबसेट है मतलब सी बी को अपने अंदर रखता है। तो ऑब्वियस सी बात है
कि सी ए को अपने अंदर रखेगा ही रखेगा। तो ये भी एक प्रॉपर्टी याद रखिएगा। चौथा प्रगुण देखिए दोस्तों, मान लीजिए आपके पास दो सेट ऐसे हैं कि ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, दोनों एक दूसरे का सबसेट है ना भाई। ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों बराबर होंगे। इस चीज को आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि अगर दो सेट ऐसे हैं कि दोनों एक दूसरे के सबसेट है, ये इसका सबसेट वो उसका सबसेट, तो ऐसी स्थिति में ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। या कभी मान लीजिए, मान लो आपको कोई ऐसा प्रश्न दिया गया, उसमें सिद्ध करना रहेगा कि भाई ये दोनों सेट बराबर हैं। जब कभी भी आपको किन्हीं दो सेट को बराबर सिद्ध करना हो, जब कभी अभी आपको इन किन्हीं भी दो सेट को बराबर सिद्ध करना हो, तो आप ये काम कर दीजिएगा कि पहले हिस्से में आप एक को दूसरे का सबसेट बता दीजिएगा, फिर दूसरे हिस्से में दूसरे को पहले का सबसेट बता दीजिएगा। अगर आपने ये दोनों काम कर दिया तो वो दोनों सेट बराबर सिद्ध हो जाएंगे। या आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि अगर दो सेट बराबर हैं तो ये बात होगी, मतलब ये दोनों एक दूसरे को इम्प्लाई करते हैं। दो सेट अगर बराबर है तो दोनों एक दूसरे के सबसेट होंगे, दोनों अगर दो सेट एक दूसरे के सबसेट है तो वो दोनों बराबर होंगे। तो ये दोनों तरफ से ये बातें सत्य हैं। पांचवा प्रगुण देखिए, पांचवा प्रगुण ये है दोस्तों कि मान लीजिए कोई सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, उसको अपन इस तरीके से लिखते हैं, ये इसको हम लोग बोलते हैं कार्डिनलिटी ऑफ ए, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। जैसे मान लो कोई सेट ए है जिसमें 1 2 5 तीन एलिमेंट्स हैं, तो समझ लीजिए मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 3, क्योंकि इसमें तीन एलिमेंट्स हैं। इसी को हम लोग समुच्चय की कार्डिनलिटी बोलते हैं, गणनीयता बोलते हैं, ठीक है। उसमें अवयवों की संख्या जितनी है उसी को हम लोग कार्डिनलिटी बोलते हैं। तो मान लीजिए किसी समुच्चय की कार्डिनलिटी अगर n है, ठीक है, उसकी गणनीयता अगर n है, यानी उसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, अवयवों की संख्या यदि n है, तो समझ लीजिए कि इसके उपसमुच्चयों, समुच्चय ए के उपसमुच्चयों की संख्या, ठीक है, समुच्चय ए के यानी सेट ए के उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी, 2 की घात n होगी। इस चीज को आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर से एक बार, मान लो ए n अवयवों वाला कोई परिमित समुच्चय है। कैसा समुच्चय? परिमित, यानी कि फाइनाइट सेट है। ऑब्वियसली बात है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है। n क्या है? कोई फाइनाइट इंटीजर है, यानी कि वो सेट फाइनाइट सेट है और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स यदि n है, तब उस सेट ए के नंबर ऑफ सबसेट्स यानी कि उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी, 2 की घात n होगी। तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर ये जो दिया है a इज इक्वल टू 1 to 5, ठीक है। अब ये सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है। अब मेरे को इसके सबसेट्स कौन कौन होंगे उनका कलेक्शन तैयार करना है। तो ए के सबसेट्स का, ए के सभी सबसेट्स के कलेक्शन को हम लोग बोलते हैं पावर सेट ऑफ ए, यानी ए का घात समुच्चय, ठीक है। ए के सभी सबसेट्स के कलेक्शन को क्या बोलते हैं? किसी भी सेट, कोई भी सेट हो आपके पास, उसके सभी सबसेट्स के कलेक्शन को बोलते हैं ए का घात समुच्चय, यानी जो भी सेट है उसका घात समुच्चय। सेट ए है तो ए का घात समुच्चय, सेट एस रहता तो एस का घात समुच्चय। तो उसको इस तरीके से लिखते हैं और पढ़ते हैं पावर सेट ऑफ ए। अब देखो इसमें कौन कौन होंगे। सबसे पहला तो नल सेट आएगा ही आएगा, रिक्त समुच्चय फाई तो आएगा ही आएगा, क्योंकि ये तो बेचारा सब सेट का मतलब सभी सेट्स का क्या होता है, सबसेट होता है। अब देखिए और कौन कौन से यहाँ पे सबसेट आएंगे। सिंगल वन को लेते हुए आप सिंगलटन सेट वन बनेंगे। सिंगलटन सेट मतलब ऐसा सेट जिसमें एक एलिमेंट हो, कोई सा भी एलिमेंट। जैसे मान लो यहाँ पे मैं लिखा हूँ 5000, ठीक है, तो ये भी सिंगलटन सेट है क्योंकि उसमें सिर्फ एक एलिमेंट है और वो एलिमेंट है 5000, ठीक है। सिर्फ एक एलिमेंट बोलने का मतलब ये नहीं समझना कि सिर्फ वन हो, ठीक है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, लेकिन अगर सिंगल एलिमेंट है तो वो सिंगलटन सेट या इकाई समुच्चय या यूनिट समुच्चय कहलाता है, यानी कि यूनिट सेट कहलाता है, ठीक है। तो सिंगलटन सेट 1 हो गया। सिंगलटन सेट 2 ये भी एक इकाई समुच्चय है, यूनिट सेट है क्योंकि इसमें सिर्फ एक एलिमेंट है और वो है 2, ठीक है, ये देखो ये। फिर सिंगलटन सेट 5। अब देखो सिंगल सिंगल करके तो मैंने तीनों बना लिए, अब डबल डबल बनाओ। फिर यहाँ पे 1 2 आएगा, 2 5 आएगा, फिर 1 5 आएगा, है ना भाई, दो दो करके 1 2 2 5 1 5। और अब आप ले लो तीनों को, खुद भी खुद का सबसेट होगा ना, पूरा का पूरा को भी आपको लिखना है। अब देख लो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गए ना 8 सबसेट। और आप देख सकते हैं कि वास्तव में देखो इसमें कितने सबसेट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये 8 होने ही थे। क्यों? क्योंकि देखो ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। और हमने यहाँ पे नोट में लिखा है इसके प्रगुण के 5वें नंबर में कि ए में यदि n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, यानी अवयवों की संख्या यदि n हो, तो उसके सभी उपसमुच्चयों की संख्या होगी 2 की घात n।
और वही n का मान यहाँ पे 3 है, क्योंकि यहाँ पे a में 3 एलिमेंट है, तो इसके उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 2 की घात 3 यानी 8। और देख लो 8 सबसेट्स हैं। तो ये फॉर्मूला आपको समझ में आया कि भाई a में किसी भी समुच्चय में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको यहाँ पे लिखते हैं, 2 की घात उतना लिखते हैं, तो ये बताता है कि उसके सबसेट्स की संख्या कितनी होगी। जैसे यहाँ पे a में 3 एलिमेंट है, तो हमने 2 की घात में 3 लगाया, तो 2 की घात में 3 लगाया तो 8 मिला। इसका मतलब ये है कि इस सेट ए के 8 सबसेट्स होंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हमने इन सभी टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ा, और आज की इस वीडियो में इतना ही। अब हम जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ सवालों के साथ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।